हेलो स्टूडेंट्स, क्वाड्रिलेटरल के लास्ट सेक्शन ऑफ क्वेश्चंस में चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज के क्वेश्चंस करने के बाद हमारा क्वाड्रिलेटरल का सेक्शन खत्म हो जाएगा, फिर हम अगले क्लास में नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। तो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। शो दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। मतलब हमें एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है, ठीक है। इसका नाम दे दीजिए ए बी सी डी। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। मतलब मुझे लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल, हमें ये गिवन है कि पी क्यू आर एस, पी क्यू आर और एस। देखिए सबसे पहले हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल। पहले तो हमें ये गिवन, ठीक। उसके बाद हमें गिवन है पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए, ठीक है। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है हमें ये प्रूफ करना है कि ओ, मैं इसको नाम दे दूं ओपी। ओपी इक्वल है ओ आर के और ओ क्यू इक्वल है OQ इक्वल है मेरा OS की, ठीक है। हमें ये प्रूफ करना है। टू प्रूफ OP इक्वल है OR और OQ इक्वल है OS। तो चलिए इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। क्या कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी? सबसे पहले हमने ज्वाइन किया AC को, ज्वाइन AC, ठीक है। मैंने AC को ज्वाइन करा, साथ ही साथ हमें एक और कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, ज्वाइन BD, ज्वाइन BD। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन क्वाड्रिलेटरल के किए, तो ज्यादातर जो भी हमें क्वाड्रिलेटरल गिवन होता था वो या तो रेक्टेंगल होता था, या पैरेललोग्राम होता था, या हमारा रोम्बस होता था। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक क्वाड्रिलेटरल है और हमें सिर्फ ये दिया गया है कि P AB का मिड पॉइंट है, Q BC का मिड पॉइंट है, R CD का और S AD का मिड पॉइंट है, ठीक है। तो अब देखिए P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, ठीक, एंड Q इज मिड पॉइंट ऑफ BC, ठीक है। अब हमारा क्या हो जाएगा, PQ इक्वल होगी हाफ ऑफ AC के और PQ पैरेलल होगी AC के। हमने पूरे क्वाड्रिलेटरल में थ्योरम लगाई है। लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड ऑफ ट्राइंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट। इसको हम बोलते हैं मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। हमने प्रूफ कर दिया। अब हमने क्या करा, हमने लिया SR इक्वल है हाफ ऑफ AC के और मेरा SR पैरेलल होगा AC के, यही चलेगा मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। तो अब मेरा क्या हो गया, मेरा PQ इक्वल हो गया हाफ ऑफ AC और हाफ ऑफ AC इक्वल था SR के। PQ पैरेलल हो गया AC और AC पैरेलल था SR, ठीक है। हमारा सेम पेयर इक्वल भी हो गया और पैरेलल भी हो गया। हालांकि हमारा यहाँ पर PQRS एक पैरेललोग्राम हो रहा है, लेकिन चलिए फिर भी हम अब क्या कर रहे हैं, हमने BD को ज्वाइन करा। BD को ज्वाइन करा तो देखें हम क्या कर रहे हैं, आगे कर रहे हैं इसको। क्योंकि हमने BD को ज्वाइन करा तो हमारा क्या होगा, BD। देखिए BD को मैंने ज्वाइन करा तो S इज मिड पॉइंट ऑफ AD and P is midpoint of AB, ठीक है।
तो एस पी इक्वल होगी हाफ ऑफ बी डी के और एस पी पैरेलल होगी मेरी बी डी के। क्यों होगी? हमने क्या किया है, हमने मिड पॉइंट थ्योरम लगा दी हमने। अब हमारा अगला देखिए, R इज मिड पॉइंट ऑफ CD एंड Q इज मिड पॉइंट ऑफ BC। ठीक है, तो QR मेरी इक्वल होगी हाफ ऑफ BD के और QR मेरी पैरेलल होगी BD के। क्यों होगी? मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, अब हमने ये भी कर दिया मिड पॉइंट थ्योरम से, इसको हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, मतलब मेरा क्या हुआ, SP इक्वल है हाफ ऑफ BD जो कि इक्वल थी QR के और QR पैरेलल है BD जो कि पैरेलल थी SP के। सेम पेयर इक्वल और पैरेलल हो गया और इक्वल भी प्रूफ कर दिया। इससे हमने क्या निकाला, सो PQRS इज अ पैरेललोग्राम। PQRS एक हमारा क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। क्योंकि पैरेललोग्राम हो गया तो क्या हुआ, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो हमारे एक कंडीशन होती है पैरेललोग्राम की, क्या होती है, diagonals of parallelogram bisect each other। मतलब एक पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो PQRS का डायगोनल है हमारा PR एंड SQ। तो PR एंड SQ विल बाइसेक्ट ईच अदर बाइसेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, OP इक्वल होगा OR के और OQ इक्वल होगा OS के। ठीक है, हमें यही प्रूफ करना था, तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को प्रूफ कर दिया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हमारे अगले क्वेश्चन की जो हमें फिगर दी गई है वो कुछ इस तरीके से है कि ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है जो कि C पर 90 डिग्री बना रहा है। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमें क्या गिवन है, अ लाइन थ्रू मिड पॉइंट M ऑफ हाइपोटेन्यूज ABN पैरेलल टू BC इंटरसेक्ट AC एट D। ठीक है, हमें ये गिवन है, शो दैट। पहले तो हम लिखते हैं हमें क्या क्या गिवन है। देखिए हमें क्या गिवन है, एंगल C इक्वल है 90 डिग्री। पहली चीज हमें ये गिवन है। दूसरी चीज उसने कहा MD पैरेलल है BC के। ठीक, उसने कहा M इज मिड पॉइंट ऑफ AB, मतलब AM इक्वल है BN। ये हमें गिवन है। ठीक है, अब देखिए हमें प्रूफ क्या करना है। ठीक है, देखें, टू प्रूफ देखते हैं मुझे क्या क्या प्रूफ करना है। मुझे प्रूफ करना है क्या कि D इज मिड पॉइंट ऑफ AC, D इज मिड पॉइंट ऑफ AC। पहले तो मुझे ये प्रूफ करना है। ठीक है, फिर मुझे प्रूफ करना है MD परपेंडिकुलर है AC पर। अच्छा, ठीक है, और उसके बाद मुझे क्या प्रूफ करना है, मुझे प्रूफ करना है CM इक्वल टू MA इक्वल टू हाफ ऑफ AB। ये तीन चीजें हमें प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले हमें प्रूफ करना है कि D इज मिड पॉइंट ऑफ AC। तो देखें कैसे करेंगे सॉल्यूशन। इन ट्राइंगल ABC MD पैरेलल है BC के। क्यों है, गिवन था। ठीक है, हमें गिवन था ये। उसके बाद M इज मिड पॉइंट ऑफ AB, ये भी हमें गिवन था। अभी हमने क्या करा, लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट। ये है मिड पॉइंट है। अब इसका कन्वर्ज लगा रहे हैं, मतलब
अगर दो लाइन पैरेलल हैं और एक मिड पॉइंट है तो दूसरा कनेक्टिंग पॉइंट भी मिड पॉइंट होगा। तो मतलब D इज मिड पॉइंट ऑफ AC। रीजन क्या देंगे? कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ये मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्ज है, कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक, हमने पहला पार्ट प्रूफ कर दिया। अब उसने बोला कि प्रूफ कीजिए MD परपेंडिकुलर है AC पर। देखिए दूसरे पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, हमें गिवन है एंगल C जो है 90 डिग्री है, गिवन है, और MD पैरेलल है BC के, ये भी हमें गिवन है। तो एंगल D इक्वल होगा एंगल C। ये कौन से एंगल हो गए? ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, कॉरस्पॉन्डिंग। एक मिनट रुकिए, ये हो गए मेरे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो एंगल C कितना था? 90। तो ये कितने हो गए? एंगल D इक्वल हो गया C इक्वल हो गया एंगल 90 डिग्री। तो 90 डिग्री हो गया तो क्या हुआ? MD परपेंडिकुलर हो गया AC। ठीक, हमने दूसरा पॉइंट भी प्रूफ कर दिया। अब हमें प्रूफ करना है CM इक्वल टू MA। तो पहले तीसरे पार्ट को प्रूफ करने के लिए हमें एक काम करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा? थर्ड पॉइंट को प्रूफ करने के लिए जॉइन MC को जॉइन कर लीजिए। ठीक, मुझे प्रूफ करना है CM इक्वल टू MA। मुझे ये दोनों साइड्स इक्वल प्रूफ करनी है। तो अब मैं क्या ले रही हूँ इसके लिए? इन ट्राइंगल ADM और ट्राइंगल CDM, ये ले रही हूँ, CDM और ADM। तो देखिए यहाँ पर मैंने इनको नाम दे दिए। एंगल 1 इक्वल होगा 2 के 90 डिग्री। अभी हमने प्रूफ कर लिया था परपेंडिकुलर है, ठीक है। अच्छा, और MD इक्वल है DM के, क्यों है? कॉमन है, ठीक है। और अभी हमने प्रूफ किया है फर्स्ट पार्ट में D इज मिड पॉइंट ऑफ AC, मतलब AD इक्वल है DC के, ये भी प्रूफ कर दिया था, प्रूफ अबव। तो हमारा क्या हुआ? ट्राइंगल ADM कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल CDM के। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो AM इक्वल हो गई CM के, क्यों हो गई? CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ये हमारे इक्वल हो गए। अब हमने ये प्रूफ कर दिया। अब आप ध्यान से देखिए, मुझे प्रूफ करना है कि CM इक्वल टू MA इक्वल टू AB। मैंने CM इक्वल टू AM प्रूफ करा। अब जो AB है उसे मैं लिख सकती हूँ AM प्लस MB, लिख सकती हूँ। अब मैं AM की जगह CM लिख दूँ, क्योंकि मैंने अभी इक्वल प्रूफ किया। क्योंकि AM और MB इक्वल थे तो BM की जगह भी मैं CM लिख दूँ। रीजन क्या देंगे? AM इक्वल है CM के और BM इक्वल है AM के, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया? CM 2CM, 2 इधर आकर क्या हो गया? हाफ। तो हाफ ऑफ AB इक्वल हो गया मेरा CM के। यही प्रूफ करना था। एक और प्रूफ करना था, इक्वल टू MA। अब CM की जगह AM भी लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये इक्वल है, CM इक्वल है AM के। इस तरीके से हमने तीसरा पार्ट भी प्रूफ कर दिया। आज की क्लास में ये क्वाड्रिलेटरल का लास्ट क्वेश्चन था। कल की क्लास में हम सर्कल शुरू करेंगे और आज हमारा क्वाड्रिलेटरल खत्म। तो कल की क्लास के लिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए शुभ रात्रि।